मेरी 70 वर्षीय माताजी से मैं जब भी पूछता हूँ कि वो क्यों इस उम्र में भी पैसा सेव कर रही हैं, तो उनका हमेशा एक ही जवाब होता है, बच्चों के लिए। पहले तुम्हारे लिए जोड़ा करती थी, अब तुम्हारे बच्चों के लिए जोड़ रही हूँ। हमारा बुढ़ापा और हमारे बच्चे, हमारी बचत इन्हीं के लिए है। पर क्या हम अपनी सेविंग्स को ठीक से इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्या ये सेविंग्स हमारे काम आएंगी? खास तौर पे वो पैसा जो बच्चों के लिए सेव हो रहा है, उनकी कॉलेज फीस के समय पैसा कम तो नहीं पड़ जाएगा? अगर उन्हें पढ़ाने के लिए विदेश भेजना पड़ा तो कितना पैसा चाहिए होगा? बिटिया ने पीएचडी करनी चाहिए तो क्या उसको सपोर्ट करने के लिए पैसा होगा? और फिर उनकी शादी, शायद उस पर भी पैसा खर्च करना पड़े। क्या इतना पैसा जुड़ पाएगा? इस वीडियो में हम आपके इन्हीं सवालों का जवाब देंगे। मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स, जहां आप कर सकते हैं डेली एसआईपी। जी हां, 5 फंड हाउसेस की 200 से भी ज्यादा स्कीम्स में आप कर सकते हैं डेली एसआईपी। जब हम कमाते रोज हैं, जब हम खर्चते रोज हैं, तो क्यों ना बचाएं, क्यों ना इन्वेस्ट करें रोज। आज ही जेड फंड ऐप डाउनलोड करें और करें डेली एसआईपी। दे अपने पोर्टफोलियो को एक जेड फंड एज। कैसे जोड़ा जाए बच्चों के लिए पैसा? बच्चों के लिए पैसे जोड़ने के 2 चैलेंजेस होते हैं जिन्हें हम कई बार रियलाइज नहीं करते। पहला ये कि हमें लगता है अभी बच्चे छोटे हैं, अभी समय है, कुछ समय बाद जब आय बढ़ जाएगी तो इनके लिए अलग से सेव करेंगे, अभी तो सेविंग्स चल ही रही हैं, अलग से इन बच्चों के लिए क्या सेव करना। दूसरा ये कि इनकी पढ़ाई पे खर्च कितना होगा, इसका सही अनुमान नहीं लग पाता। वी अंडरस्टैंड महंगाई की मार, बट एजुकेशनल एक्सपेंसेस की महंगाई हमें रोज नहीं दिखती। कॉलेज की फीस आलू प्याज से ज्यादा बढ़ती है और जब उस कॉलेज की फीस को देना पड़ता है तो हमें अपने कॉलेज याद आता है। तो क्या किया जाए? समय रहते प्लान बनाया जाए और उस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए। बच्चों की पढ़ाई के लिए कॉर्पस बनाने में आपका साथी है समय। क्योंकि ये खर्चा अभी 5 साल, 10, 15 साल दूर है, आप कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकते हैं। कंपाउंडिंग यानी कई गुना। 100 रुपए पे अगर 10% का सालाना रिटर्न आता है तो 100 रुपए हो जाता है साल भर बाद 110 रुपए। कंपाउंडिंग में 2 साल बाद 121 रुपए, 3 साल बाद 133 रुपए और 4 साल बाद 147 रुपए। 10% सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपए को करेगा 4 साल में 140। कंपाउंड इंटरेस्ट इसे कर देता है 147। 15% कंपाउंडिंग से आपका पैसा 5 साल में होता है 2 गुना, 10 साल में 4 गुना, 15 साल में 8 गुना और 20 सालों में 16 गुना। जितने समय तक पैसा इन्वेस्टेड रहेगा उतना ज्यादा ग्रो करेगा। तो कहां बच्चों के लिए पैसा इन्वेस्ट किया जाए? कैसे कंपाउंडिंग का फायदा उठाया जाए? अगर आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चाहते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन जो है सही और आसान, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हां, अगर आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में भी और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ड्रॉप करें। बात कर रहे हैं कंपाउंडेड रिटर्न्स की और कैसे जोड़ा जाए बच्चों के लिए पैसा। बेहतरीन कंपाउंडेड रिटर्न्स पाने का सबसे अच्छा जरिया है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। आप इस ग्राफिक में देख सकते हैं कि सेंसेक्स, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स ने पिछले 15 सालों में क्या रिटर्न्स जनरेट किए हैं। जी हां, इन फंड्स ने पैसा इन रेट्स पे कंपाउंड किया है। क्योंकि आपके पास अभी समय है, आप अपने बच्चों के नाम पर एक अच्छे मिड कैप और एक अच्छे स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हां, आप म्यूचुअल फंड्स में अपने 18 साल से कम उम्र के भी बच्चों के नाम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपने बच्चे यानी माइनर्स के नाम पर बैंक अकाउंट खोल सकते हैं और उस बैंक अकाउंट के थ्रू इनके नाम का एक म्यूचुअल फंड फोलियो भी खोल सकते हैं। जब ये बच्चे माइनर से मेजर हो जाएंगे यानी 18 साल के हो जाएंगे, ये पैसा इनके बैंक अकाउंट में जाएगा और ये इन्वेस्टमेंट इनके नाम पर हो जाएगी। इनके कॉर्पस के लिए एक अच्छा प्लान होगा एक अच्छे मिड कैप फंड और एक स्मॉल कैप फंड में एसआईपी। जी हां, आप डेली, वीकली, मंथली, एनुअली किसी भी फ्रीक्वेंसी पे बच्चों के नाम पर इन्वेस्ट करके उनकी एजुकेशन का एक कॉर्पस बना सकते हैं। क्या रहा है एक अच्छे मिड कैप फंड और एक अच्छे स्मॉल कैप फंड में पिछले 15 सालों में एसआईपी का रिटर्न? यदि आपने एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में पिछले 15 सालों में एक 10,000 रुपए की एसआईपी की होती तो आज आपके इन्वेस्टेड 18 लाख रुपए की वैल्यू होती 95,06,000 रुपए, यानी 19.91% का सालाना रिटर्न। यही सिप अगर आपने स्मॉल कैप फंड में की होती तो उसकी वैल्यू होती आज 87,10,000 रुपए, यानी 18.96% का सालाना रिटर्न। जी हां, आपने सही सुना, कंपाउंडिंग का फायदा उठाएं। आज ही अपने बच्चों के लिए एक अच्छे मिड कैप या स्मॉल कैप फंड में एसआईपी शुरू करें। बच्चों के कॉर्पस के लिए एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना बहुत अच्छा प्लान है, पर इस प्लान की एक शॉर्टकमिंग है। ये पैसा ऐसे फंड्स में लगा हुआ है जहां आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। लाइफ और खर्चों का कुछ पता नहीं है,
पता नहीं कब पैसों की ज़रूरत पड़ जाए और आपको इस कॉर्पस से पैसा निकालना पड़े। तो क्या किया जाए? क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जो हाई रिटर्न्स दे और पैसा लॉक्ड इन भी रहे? जी हाँ, आप म्यूचुअल फंड्स के द्वारा चिल्ड्रंस सेविंग्स प्लान्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। चिल्ड्रंस सेविंग्स प्लान में आप किसी भी उम्र के बच्चे के नाम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये पैसा इन्वेस्ट करने के बाद 5 साल तक नहीं निकाला जा सकता। आप इस पैसे को तभी विड्रॉ कर सकते हैं जब या तो इन्वेस्टमेंट 5 साल पुरानी हो जाए या बच्चा 18 साल का हो जाए। इस प्लान का एक फीचर ये भी है कि ये प्लान हाइब्रिड कैटेगरी में आता है, यानी इस फंड में डेट एलोकेशन भी है। ये फंड्स शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से इतना इंपैक्ट नहीं होता जितना एक इक्विटी फंड होता है। क्या रिटर्न्स दिए हैं चिल्ड्रन सेविंग्स प्लान ने? आप इस ग्राफिक में देख सकते हैं HDFC चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड का रिटर्न। इस स्कीम का 20 सालों से भी ज्यादा का ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर आपने इस फंड में पिछले 15 सालों से महीने की 10,000 रुपए की SIP की होती तो आज आपके इन्वेस्टेड 18 लाख की वैल्यू होती 66,09,000 रुपए, 66,09,000 रुपीज, यानी 15.81% का सालाना रिटर्न। बच्चों के लिए एक मिड कैप या स्मॉल कैप फंड में SIP करना या चिल्ड्रन सेविंग प्लान में इन्वेस्ट करना यानी शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने जैसा है, यानी बाजार के उतार चढ़ाव का इन पे सीधा असर पड़ता है। यदि आपको पैसा 5 साल बाद चाहिए तो ही ये प्लान्स आपके लिए सूटेबल हैं। याद रखें, आप भले ही आज 10, 12, 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, पर एक दिन आपको जब ये पैसा चाहिए होगा वो समय सिर्फ 1 या 2 साल दूर होगा। उस समय आप इक्विटी मार्केट से ये पैसा निकालकर एक बैंक FD या एक डेट म्यूचुअल फंड में डाल लें। 1 या 2 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए इक्विटी इज नॉट द राइट एसेट क्लास। यदि आप बाजार के उतार चढ़ाव से बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप अपने बच्चों के नाम से PPF अकाउंट और अपनी बिटिया के नाम से पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि अकाउंट भी खोल सकते हैं। इन दोनों इन्वेस्टमेंट्स में आपको 7 से 8% तक का कंपाउंडेड रिटर्न मिलेगा। इस ग्राफिक में आप देख सकते हैं तीनों ऑप्शंस के रिटर्न्स, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में SIP, चिल्ड्रंस गेन प्लान में इन्वेस्टमेंट और PPF या सुकन्या समृद्धि अकाउंट में इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले 2 बातों पे जरूर ध्यान दें। 10 साल बहुत लंबा समय नहीं होता, बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। दूसरा, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, क्या आपकी इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन को बीट करेगी? कहां करें अपने बच्चों के लिए पैसा इन्वेस्ट? इस टॉपिक पे एक डिटेल डिस्कशन के लिए आज ही अपने जेड फंड एक्सपर्ट से बात करें या हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7217746224। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड्स। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.